जय हिंद दोस्तों। मैं एयर लेफ्टिनेंट कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों मैं कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वॉर ओपी के बारे में और एमएसपी सारी बात हमने किया था कल। अब इसी के चलते हुए हम कुछ और बात करना चाहते हैं। दोस्तों जो वॉर ओपी 1 और वॉर ओपी 2, ये जो दो वॉर ओपी जो हमें भारत देश ने जो दिया है, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने दिया। चलो ठीक है, मोदी जी ने दिया, उसका सच्चाई क्या है? क्योंकि जब पहली बार जब वॉर ओपी दिया था 2016 में दिया था, तो 2016 में जब दिया था कि मनोहर पर्रिकर साहब ने यही बताया था कि इसमें 8,500 करोड़ का खर्चा है। मतलब 2014 में 6 महीना, 2015 में 12 महीना, 12 और 6 18 महीने का खर्चा उसने बताया था 8,500 करोड़। चलो आप 9,000 करोड़ समझ लो। 9,000 करोड़ जो है 18 महीने का खर्चा है। तो एक महीने का जो खर्चा है निकलता है 500 करोड़ निकलता है एक महीने का। और वहां से लेके अब 2016, 2017, 2018 और 19 में 6 महीने, यानी कि 42 महीने का जो है 500 करोड़ के हिसाब से अगर आप जोड़ के देखोगे तो 28,000 करोड़ निकलेगा 5 महीने का। और पे कमीशन की वजह से जो है आप समझ लो कि दुगना हो गया। फिर भी जो है 56,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। 56 और 8 कितना हुआ? 64 65,000 करोड़ तक तो हम तो मोटे तौर पे लेके चलते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब पीएमआर वालों को आउट कर दिया, पुराने वालों को नहीं दिया। ये कुछ बात नहीं करेंगे, अभी कोई भी बात नहीं करेंगे। सिर्फ 500 का 2.57 और उसके हिसाब से 65,000, चलो 70,000 करोड़ समझ लो। 70,000 करोड़ का खर्चा हुआ। जो मैं बता रहा हूं 100% सही कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। फिर भी 70,000 करोड़ से तो ज्यादा है ही नहीं। और कहां से ये 90,000 करोड़ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पकड़ा? यानी कि 20,000 करोड़ का मतलब है 20 महीना। और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, इंडिया का फर्स्ट लेडी, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो सर्विंग में हो या एक्स सर्विसमैन हो, उन्होंने बताया पार्लियामेंट में 100,000 करोड़ यानी कि 1,00,000 करोड़ दिया। दोस्तों अब हमारी डिमांड क्या है? ये पैसा किसको दिया? ये पैसा किसको दिया? पहला डिमांड ये है। अब दूसरा क्या, ये लोग कहते हैं कि 3 जजेस कमेटी को आप क्या बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट 3 जजेस कमेटी को हम यही बताएंगे कि कितने मतलब अफसर है, कितने जवान है और किस किस को कितना मिला है, इसका रिपोर्ट चाहिए। आप सबको मालूम है, अब कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट निकाला था सीएजी ने, उसमें साफ बताया था कि डिसेबिलिटी की वजह से कितना प्रॉब्लम्स आ रहा है और डिसेबिलिटी में कितना पैसा जो है उसका घोटाला कितना है। जब वो डिसेबिलिटी का निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद टाइट करना है ना डिसेबिलिटी का, कितने परसेंटेज एएमसी का, ये सारी डिटेल्स निकाला।
सीएजी है, ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सीएजी ऑफिस जो है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो सीजीडीए से पूरे डिटेल्स निकाल सकता है, पीसीडीए इलाहाबाद से, और ऑफिस का जो पूना है, पूना से, हर जगह से वो निकाल सकता है, हर जगह से, हर जगह से। अगर वो सारे डिटेल्स अगर निकालेंगे ना, फिर पता चल जाएगा कि जवानों को कितना दिया है, ऑफिसर्स को कितना दिया है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद रैली में जो बताया था, फरीदाबाद रैली में जो बताया था कि 1 रैंक 1 पेंशन अगर किसी के लिए है तो वो उन सिपाही, नायक, हवलदार, इनका है हक, और उन वीर नारियों का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसका तो सबूत सबके पास है। तो ये सीएजी रिपोर्ट चाहिए, इसके ऊपर जांच करना चाहिए सीएजी को कि वाकई में सच्चाई क्या है। क्योंकि अब जो है दाग किसके ऊपर लगेगा? माननीय राष्ट्रपति जी के ऊपर। इंडिया का फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट लेडी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो हमारे मान मर्यादा सब कुछ हमारे फर्स्ट लेडी है। उन्हीं के एक इशारे पे सब कुछ हो सकता है इस हमारे देश के अंदर। लेकिन उनके ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। इसीलिए जो है हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है सीएजी को आदेश देना चाहिए कि सच्चाई को खोज के निकालो। सीजीडीए को बीच में आना चाहिए, अभी एमओडी को जो है आदेश देना चाहिए, भाई सबसे पहले ये मतलब खोज कर निकालो कि किसको कितना दिया। जो जवान जेसीओस वॉर्स जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है गलत है, ये एमओडी करेगा या नहीं करेगा, ये हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के ऊपर है। हर जगह वो कहते हैं ना कि जहां भी जाते हैं फौजी के जो भी फंक्शन है, अभी हाल ही में एक बड़ा खाना में भी गए थे, हर जगह जाते हैं ना, तो वो तो हमेशा तारीफ करते हैं हमारे विश्व में हमारे जो है फौज सबसे मजबूत फौज, ऐसे सब कुछ करते हैं ना। जब आप फौजी के बारे में जब आप इतना बताते हैं, एक आदेश आप दे दीजिए। हम तो आपसे अभी पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए सच्चाई। क्या सच्चाई हम खुद ही पता कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल मतलब अथेंटिकेटेड सच्चाई चाहिए हमें। एक बार अथेंटिकेटेड सच्चाई बाहर निकलेगा ना, फिर वो रेफरेंस इनको देना चाहिए कि 3 जजेस कमिटी को, फिर आप देखना कि किसको कितना मिला। और दूसरी बात है कि एमएसपी, इक्वल एमएसपी क्यों मांग रहे हैं? जब भी है ना, जब भी पे कमीशन के टाइम में, चाहे वो 3rd हो या 4th हो 5th हो, ये जो पे कमीशन में जो बैठते हैं ना डायरेक्टर्स, या उनको पे कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव जो है आईएएस बाबू जो है, उनको कंडक्टेड टूर जिसको बोलते हैं, उनको ऐसे जगह पे लेके जाते हैं कि जहां से अफसोस को फायदा है। उनको जो है किसी जेसीओस के अंडर उनको जो है ना लेके जाओ, दिखाओ कि जवानों का असली प्रॉब्लम क्या है, जवानों को मतलब क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या सुविधा नहीं मिल रहा। दोस्तों ये जो है ना, ये मतलब एक टाइम ऐसा है कि आयन मतलब शटर्स, जो कम्युनिस्ट कंट्री होता है ना, वो आप अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। आपको एक कंडक्टेड टूर दिखाएंगे, जो मतलब चकाचौंध एरिया है वही दिखाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है गुजरात में जब एक फंक्शन हुआ था
तो अमेरिकन राष्ट्रपति जब आया तो पूरे की पूरे कुछ एरियाज को जो है ना दीवार लगा के उसको कवर कर दिया था कि जहां पे ये मतलब झोपड़ियां थे। वैसे अभी यूपी में हुआ था ना, आप सबको मालूम है। दोस्तों ये जो कंडक्टेड टूर की वजह से है ना, ये जो पे कमीशन रिप्रेजेंटेटिव जो भी है वो सही ढंग से नहीं बनाते, और उनको जो भी रेफरेंस मिलता है, जो फंड्स अलोकेट होता है उसी के बीच में, यानी कि जितना मतलब जैसे मतलब जूता है वैसे पैर, मतलब पैर के हिसाब से जूता नहीं है, जूते के हिसाब से पैर को काटने के लिए बोलते हैं। जूते की सही से अगर 9 है, आपके पैर का सही 10 है, तो आपके पैर को 1 इंच काटो। ये है असली मतलब सच्चाई। दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है ना, मैं कल भी बताया था, ये कभी भी जवानों के साथ नहीं देगा, क्योंकि जवानों को साथ देना है, अगर जवानों को न्याय देना है तो फिर बहुत पैसा खर्चा लगेगा। इसीलिए जो है अफसर को खिलाओ, अफसर जवानों को ठंडा कर देगा, क्योंकि फौज में मतलब वर्दी में कोई बात ही नहीं कर सकता। और उसके बाद बाहर आने के बाद जितना मर्जी चिल्लाओ। कुछ लोग कहते हैं कि सड़क जाम करो, सड़क जाम करने से क्या फायदा। हमारे कर्नल उसका नाम कर्नल रोहित को जो है डिटेन करना, ये करना, क्योंकि वो एक पार्टी के लिए बात कर रहा था। वो मतलब कोई जवानों का मतलब हमदर्द नहीं है उसका, या कोई सड़क पे जो एजिटेशन करे उनका हमदर्द नहीं है वो, लेकिन वोटों के चक्कर में सारे काम हो रहे हैं। हम वोट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हमें वोट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है न्याय, हमें जस्टिस चाहिए। वारओपी ऑफिस के लिए लागू नहीं है, वारओपी ऑफिस के लिए लागू नहीं है, वारओपी ऑफिस के लिए लागू नहीं है, ये हमारा नारा है। वारओपी उनके लिए है जो मतलब 40 साल के, 40 साल 45 साल में जो घर जाते हैं ना, उनके लिए। 40 साल में जो जवान घर जाता है, खुदा ना खासा उसको कुछ हो जाता है, 7 साल तक तो उसकी बीवी को मिलेगी पूरी पेंशन, और जब जैसे वो 50 साल की हो जाएगी, जवान बेटी होगी, जवान बेटा होगा जो पढ़ा लिख मतलब कॉलेज जा रहा होगा। आप जरा 1 मिनट सोच लो, आप खुद ही सोच लो। हम लड़ रहे हैं उन परिवारों के लिए। दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें सड़क जाम करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उनके साथ है जो हमारे साथ है। ये नारा हम लोगों का है, हम उनके साथ है जो हमारे साथ है। कल तो मैंने रास्ता भी बताया था हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगला एपिसोड इसका जो है, बहुत कुछ है इसके पीछे बात करने का, अगला मैं कल आज शाम को मैं बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।